वक्त है देश दुनिया की खबरों का फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। प्रधानमंत्री का किसानों के लिए 42,000 करोड़ की योजनाओं का दिवाली गिफ्ट। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को किया लॉन्च। प्रधानमंत्री बोले, पिछले 11 साल में भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हुआ। कृषि व्यवस्था को मजबूत करना हमारा लक्ष्य। 2014 के बाद कई सुधार हुए। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर अटैक। बोले, पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ा। सरकार के पास कृषि के लिए ना तो कोई विजन था, ना ही कोई सोच। मुस्लिम आबादी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कागली जनगणना में असम में मुस्लिमों की आबादी 38% होगी। तालिबानी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के एंट्री बैन पर राहुल गांधी भड़के। कहा, प्रधानमंत्री चुप्पी से नारी शक्ति के खोखले नारे उजागर हुए। प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा। कहा, महिलाएं इस देश की रीढ़ और शान है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने ही देश में महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया। विपक्ष के हमलों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की सफाई। का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा कोई रोल नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानी एम्बेसी में हुई थी। देवबंद के दौरे पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दारुल उलूम पहुंचे। आमिर खान मुत्ताकी की अरशद मंत्री से हुई मुलाकात। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर लखनऊ में हंगामा। मृतक हरिओम वाल्मीकि के घर जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। पुलिस के रोकने पर कांग्रेस नेताओं का धरना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता हिरासत में। कांग्रेस दफ्तर पर भारी सुरक्षा की तैनाती। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में जेपीएनआईसी के बाहर भारी सुरक्षा बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रास्ता रोका। पिछले साल गेट फांद कर अंदर आए थे अखिलेश यादव बोले, जयप्रकाश नारायण ने जनता को जगाकर सरकार हटाया था। हम जनता को जागरूक कर सरकार हटाएंगे। मायावती की पार्टी पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, बसपा को जितनी जरूरत आकाश आनंद की है, उससे ज्यादा जरूरत बीजेपी की। करीब 16 घंटे बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक पेज हुआ बहाल। कल शाम 6 बजे अचानक ब्लॉक हुआ था 80 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट। सीतापुर में कैब ड्राइवर की हत्या करने वाले बदमाश का लखनऊ में एनकाउंटर। आगरा एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली। बरेली में भी ऑपरेशन लंगड़ा। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। घर में विस्फोट के बाद अयोध्या में अवैध पटाखों पर सख्ती। रानी बाजार इलाके में पुलिस की छापेमारी। 20 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त। बागपत में पैसों के लेन देन के विवाद में व्यापारी की पिटाई। दबंगों ने बीच बाजार में लात घूंसों और डंडों से पीटा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। और अब देखते हैं बिहार की चुनावी हलचल। एनडीए में सीटों पर माथापच्ची के बीच दिल्ली में बिहार बीजेपी की बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा की अगुवाई में कोर कमेटी की मीटिंग। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। सीटों पर खींचतान के बीच चिराग पासवान बोले, मुझे अभी इस पर कुछ नहीं कहना। सीट बंटवारे पर जो भी घोषणा होगी वो बाद में होगी। सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बोले, सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई। इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। सीट बंटवारे पर तकरार के बीच सहयोगियों को मनाने में जुटी बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी की मुलाकात। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, एनडीए में कोई भी नाराज नहीं। सभी पार्टियों से बातचीत अब अंतिम दौर में। सब खुश हैं। एनडीए सरकार की वापसी ही सबका संकल्प। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर संग्राम। सोर्सेस का दावा, कांग्रेस ने आरजेडी को 12 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दिया। मुकेश सहनी भी 20 सीटों से कम पर राजी नहीं। सीट शेयरिंग पर पेज से आरजेडी का इंकार। मृत्युंजय तिवारी बोले, हमारे यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं। सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है। बहुत जल्द होगी घोषणा। लेफ्ट नेता दीपांकर भट्टाचार्य बोले, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को फाइनल टच देने की कोशिश। इस बार हम 2020 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव के पहले बीजेपी को लगा झटका। टिकट कटने की अटकलों के बीच विधायक मिश्रीलाल यादव का इस्तीफा। आरजेडी में शामिल होने की खबरें। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार। कहा, मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राज टॉप 10 में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ओडिशा की मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप। शुक्रवार रात दोस्त के साथ डिनर से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने की दरिंदगी। पीड़िता अस्पताल में भर्ती। दुर्गापुर न्यू टाउन थाने की पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में एक्शन तेज। रोहतक के एसपी नरेंद्र विजराड़िया की छुट्टी। सुरेंद्र सिंह भोरिया ने एसपी बनाई गए। आईपीएस के पोस्टमार्टम को लेकर परिवार अपनी शर्तों पर अड़ा। डीजीपी बोले, परिवार की सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 2 साल से आईएसआई के लिए कर रहा था मुखबिरी। पेपर लीक के मामले में उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन। युवाओं से जनसंवाद के बाद यूके एसएससी की परीक्षा रद्द। अगले 3 महीने में दोबारा होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट। जानलेवा कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को दिल्ली में बैन करने का आदेश। गुजरात के सूरत में पेपर मिल में भीषण आग। दूर तक फैली लपटें। लाखों का माल जलकर खाक। हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर एक्शन। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने नकली दूध की बड़ी खेप पकड़ी। दिल्ली में इस बार भी छठ पर यमुना पूरी तरह साफ नहीं। छठ से पहले यमुना नदी में सफेद जाग दिखा। हालांकि पिछले साल की तुलना में स्थिति बेहतर।